कि जब झंडा लगा तो आखिर वहां प्रशासन क्यों नहीं खड़ी थी और उस झंडे के अंदर इस तरह की विवाद पैदा हुई। अगर प्रशासन होती तैनात तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। सरकार जो है अपराध पर लगाम लगावे, अन्यथा हमारे आंदोलन का स्वरूप अब बदलेगा और जनता स्वयं सड़क पर उतरेगी और जनता के साथ हम सभी लोग खड़ा हैं। हम रामकुमार राम की हत्या बेवजह, कोई कारण नहीं, झंडा लगता है, झंडा के अंदर जाता है, आंकड़े से लौटता है और लौटने के बाद में खुल्लम खुल्ला गांव के अंदर घनी बस्ती में चाकू से गोंद गोंद करके हत्या कर दी जा रही है। और लोग इतने भयक्रांत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं एक एक लोग। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार की प्रशासन लगता है कि अब चूड़ी पहन रखी है। घनी बस्ती में लोगों के बीच में गोंद गोंद करके मार दिया जा रहा है। लोग भय से अपना मुंह नहीं खोला, जुबान नहीं खोला। ये अनुसूचित जाति या किसी भी गरीब की हत्या होती है तो उसके बच्चों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए, परंतु अभी तक पुलिस तैनात नहीं की गई है। मैं निंदा करता हूँ। एक एक लोग सहमा हुआ है, बाहर निकलने से डरते हैं, भीड़ के जगहों पर जाने से डरते हैं, कब किसकी हत्या हो जाए। इसी जगह जनप्रतिनिधि की हत्या हो गई, अब आज शिक्षक की हत्या हो गई, पत्रकारों की हत्या हो जा रही है, गांव के किसानों की हत्या हो जा रही है, मजदूर को बेवजह से लोग मार रहा है, बलात्कार हो जा रहे हैं। और उसके बाद भी ये सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हम निंदा करते हैं और ये काफी दुखद घटना है। ये सरकार की जो हालत है, इस सरकार में सत्ता पोषित हत्यारे और अपराधी प्रत्येक दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जो बिहार के अंदर अपराध हत्याएं नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, लूट और बलात्कार नहीं हो। तो निश्चित तौर पर इस सरकार में जो हालात बनी हुई है, मुझे लगता है कि अब अपनी रक्षा जनता स्वयं रक्षा करने के लिए अपने को सड़क पर उतारेगी, तभी लगता है कि सुरक्षा और रक्षा हो पाएगी। अभी जो आए हैं हम रामकुमार राम की हत्या बेवजह, कोई कारण नहीं, झंडा लगता है, झंडा के अंदर जाता है, आंकड़े से लौटता है और लौटने के बाद में खुल्लम खुल्ला गांव के अंदर घनी बस्ती में चाकू से गोंद गोंद करके हत्या कर दी जा रही है। और लोग इतने भयक्रांत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं एक एक लोग इस सरकार में अपराधियों से। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार की प्रशासन लगता है कि अब चूड़ी पहन रखी है। घनी बस्ती में लोगों के बीच में गोंद गोंद करके मार दिया जा रहा है। लोग भय से अपना मुंह नहीं खोला, जुबान नहीं खोला। और हम धन्यवाद देंगे कि जो मृतक के पिता हैं, अपने पुत्र की हत्या को देख करके अकेला अपराधी को दबोच करके और प्रशासन के जिम्मे किए। प्रशासन के लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जब झंडा लगा तो आखिर वहां प्रशासन क्यों नहीं खड़ी थी। जब झंडा के लाइसेंस दिया गया था, किसके नाम से दिया गया था, और झंडा के लाइसेंसी झंडा में या लाइसेंस नहीं दिया गया था, किनके द्वारा यह झंडा लगाया गया था और उस झंडे के अंदर इस तरह की विवाद पैदा हुई। अगर प्रशासन होती तैनात तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। इसलिए खास करके हम कहना चाहेंगे कि जो ये सरकार है, राक्षस की सरकार, अब ये जो प्रतिदिन की हत्या और बलात्कार देख करके लोग ऊब चुके हैं। और हम पूरे परिवार को हम ये जरूर कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि 2 अपराधी पकड़े गए हैं। मृतक के बच्चों का कहना है कि उसमें 2-3 की संलिप्तता और है। हम प्रशासन के लोगों से कहना चाहेंगे कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चला करके कार्रवाई हो, अन्यथा मजबूरन हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा। परिजन अभी भी डरे समय है, अभी भी लोग का डर है कि इनके साथ और भी घटना हो सकती है। नहीं, अस्पष्ट है, नियम भी है उसका कि अनुसूचित जाति या किसी भी गरीब की हत्या होती है तो उसके बच्चों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए, परंतु अभी तक पुलिस तैनात नहीं की गई है। मैं निंदा करता हूं और मैं इस संदर्भ में एसपी से बात भी करूंगा। और जहां तक डरने और सहमने की बात है, मैं तो आपको बताऊं कि बिहार का एक एक लोग सहमा हुआ है, एक एक लोग डरा हुआ है। जो अपराध की स्थिति बढ़ी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि ये भाजपा के तलवा चाटने के फेरे में अब अपराधियों पर पकड़ इनकी खत्म हो गई।
अपराध पर जो कहते हैं कि कानून का राज है, इनकी अंतरात्मा कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता है। एक एक लोग सहमा हुआ है, बाहर निकलने से डरते हैं, भीड़ के जगहों पर जाने से डरते हैं, कब किसकी हत्या हो जाए। इसी जगह जनप्रतिनिधि की हत्या हो गई, अब आज शिक्षक की हत्या हो गई, पत्रकारों की हत्या हो जा रही है, गांव के किसानों की हत्या हो जा रही है, मजदूर को बेवजह से लोग मार रहा है, बलात्कार हो जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हम निंदा करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो निश्चित तौर पर पहले भी हम लोगों ने ये प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर चेताया था कि सरकार जो है अपराध पर लगाम लगावे, अन्यथा हमारे आंदोलन का स्वरूप अब बदलेगा और जनता स्वयं सड़क पर उतरेगी और जनता के साथ हम सभी लोग खड़ा हैं। हम स्पष्ट रूप से पहले भी कहते, आज हालात क्या है, उनके भाई बोल रहे हैं कि निकलने के बाद हम लोग को मारेगा। आखिर हम इस मामले पर जिला के जो एसपी हैं उनसे बात करेंगे और हम गांव के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि डरिएगा तो ऐसे ही अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, एक के बाद एक का हालत यही होते चला जाएगा। इसलिए आत्मबल रखना है, हिम्मत रखना है और या परिजन के लोगों से हम आग्रह करेंगे जो एप्लीकेंट हैं कि जो अपराधी अपराध किया है या उसमें संलिप्त है वैसे लोगों का ही नाम जाना चाहिए, कोई ऐसे लोगों का नाम नहीं जाए जो निर्दोष हों। जो दोषी हो बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है उसे फंसना नहीं चाहिए। ये कोशिश करनी है। ये दुख के घड़ी में परिजन के साथ हम खड़े हैं। ज़रूरत पड़ा तो निश्चित तौर पर हम जहां ज़रूरत पड़ेगा हम इनके लिए खड़े हैं और प्रशासन के अंदर बात करके जो सरकारी अनुदान की राशि है उन तमाम अनुदान की राशि, कारण कि ये अनुसूचित जाति के जब किसी सदस्य की हत्या होती है तो एक सरकारी नौकरी एट ए टाइम 8.25 लाख रुपया और उसके बाद उसे सुरक्षित जगहों पर ज़मीन मुहैया करना है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी से हमारी अभी बात हुई है, फिर मैं बात कर लेता हूं, एसपी से भी हमारी बात हो जाती है और इस दुख के घड़ी में हम इन लोगों को तो यही कहेंगे कि परमात्मा इन लोगों को इस दुख के घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और बाकी चीज़ हम लोग प्रशासन में काम करके कोशिश करेंगे कि इनके साथ इस दुख घड़ी में हम खड़े रहें।